सो आज हम करंट अफेयर कवर करेंगे 3 नवंबर, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th नवंबर के। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया, हु इनॉग्रेट लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। किसने इनॉग्रेट किया है इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के लिए? हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, सरबंदा सोनोवाल, पीएम नरेंद्र मोदी, सीधी और राजनाथ सिंह। दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो ये इनॉग्रेट किया था सरबंदा सोनोवाल ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल laid the foundation stone of Indo-Israeli Center of Excellence for Vegetable Protective Cultivation at Khatri on the outskirts of Guwahati in presence of an Israeli ambassador to India, Dr. Ron Malka. So, मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल ने इनोग्रेट किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन खत्री। ठीक है, सो किसने किया है ये? इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, दैट इज इनोग्रेटेड बाय सरबंदा सोनोवाल, जो कि सीएम है असम के, चीफ मिनिस्टर है असम के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020? कितनी कंट्रीज इंक्लूडेड है मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 में? हमें ऑप्शंस में दिया 4, 5, 3 या 6। तो इसमें 4 कंट्रीज इंक्लूडेड है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद इंडिया, द यूएस and Japan began off to विशाखापट्टनम कोस्ट इन बे ऑफ बंगाल, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो फर्स्ट फेज है मालाबार नेवल एक्सरसाइज का, जो इंक्लूड करता है ऑस्ट्रेलिया को अलॉन्ग विद इंडिया, यूएस एंड जापान, ये एक्सरसाइज बिगिन हुई थी विशाखापट्टनम में, कोस्ट इन बे ऑफ बंगाल में। सो कितनी कंट्रीज इंक्लूडेड है? 4, जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस एंड जापान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शिप हैज रीच सुदन विद 100 टन ऑफ फूड एड अंडर मिशन सागर सेकेंड? कितनी शिप पहुंचे हैं सदन विद 100 टन ऑफ फूड लेकर अंडर मिशन सागर 2? हमें ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा शिप पहुंचा है। हमें ऑप्शन पे INS एरावत, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS विराट। सो ये जो शिप पहुंचा है 100 टन का फूड लेकर, दैट इज INS एरावत। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अंडर मिशन सागर 2, INS एरावत विल डिलीवर फूड एड टू सदन साउथ सदन Djibouti and Eritrea amid the COVID-19 pandemic mission. Sagar 2 follow the first mission Sagar undertaken in May-June 2020, wherein India provided food and medicine to Maldives, Mauritius, Madagascar and कोमोरोस। इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्रीज को फूड और मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं, जिसमें इंक्लूडेड है मालदीव्स, मॉरिशस, मादागास्कार एंड कोमोरोस। सो कौन सा शिप पहुंचा है 100 टन ऑफ फूड एड लेकर अंडर मिशन सागर 2? दैट इज INS एरावत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडिया कीवी वुमेन टू बिकम अ मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड? कौन सी पहली महिला बनी है इंडियन कीवी वुमेन जो मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड में? हमें ऑप्शंस में दिए, प्रियंका राधाकृष्ण, मोहम्मद मजनूर हुसैन, रीटा शर्मा, जश्नू बरोहा। सो ये बनी है ऑप्शंस में। हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, प्रियंका राधाकृष्णन जी बनी है इंडियन कीवी वुमेन न्यूजीलैंड में पहली मिनिस्टर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्रियंका राधाकृष्णन बिकम न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न बॉट 5 न्यू मिनिस्टर इनटू हर एग्जीक्यूटिव। सो ये पहली इंडियन कीवी वुमेन है जो कि मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड में, ठीक है, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न, जो लाई है 5 न्यू मिनिस्टर्स अपने एग्जीक्यूटिव्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी? विद्या देवी भंडारी ने जो प्रेसिडेंट है नेपाल की, उन्होंने किससे ऑनर किया? हमें ऑप्शंस दिए हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाना, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री राजनाथ सिंह, नन ऑफ दिस। सो उन्होंने ऑनर किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाना जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। विजिटिंग चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल MM नरवाना हैज बीन कंफर्म द ऑनरी टाइटल ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी कंफर्म द ऑनरी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी टाइटल टू जनरल नरवाना amid a ceremony at Sheetal Niwas. The title has been bestowed keeping with the tradition of the armies of the two countries of conferring the rank of honorary general on each other chief of the army staff after their appointment. So Indian Army की जो चीफ है उन्हें MM नरवाना जी जो है उन्हें दिया गया है ये ऑनर। किसने दिया है? प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी ने दिया है, ठीक है। दोनों कंट्रीज की आर्मी को लेकर उन्होंने ये ऑनर उन्हें दिया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर इन केरला अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ गुरुवायूर केरला अंडर पराशर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ 11.57 करोड़। किसने इनॉग्रेट किया है टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर केरला में अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ गुरुवायूर केरला पराशर स्कीम के अकॉर्डिंग, जिसकी कॉस्ट है 11.57 करोड़। तो हमें ऑप्शन दिए प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, डी नन ऑफ दिस। तो वो इनॉग्रेट किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड अ टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर फैसिलिटी कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट गुरुवायूर केरला अंडर पराशर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर जो श्री प्रहलाद सिंह पटेल है, उन्होंने इनॉग्रेट किया टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट गुरुवायूर केरला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैरेट। कैरेट की फुल फॉर्म क्या है, हमें ऑप्शंस दिए कॉपरेशन एफोल्ड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, कॉपरेशन एयर रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, कॉपरेशन एफोल्ड रेडीनेस एंड ट्रांसफर, नन ऑफ दिस। सो कैरेट की फुल फॉर्म है कॉपरेशन एफोल्ड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द कॉपरेशन एफोल्ड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग इज अ सीरीज ऑफ एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक फ्लीट विद सेवरल मेंबर नेशन ऑफ एशियान इन साउथ ईस्ट एशिया। कैरेट जो है ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक फ्लीट सेवरल मेंबर्स नेशंस के साथ एशिया के। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है कैरेट की, कॉपरेशन एफोर्ड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट कौन है, हमें ऑप्शंस में दिया है ड्रामाने ओटेरा, लॉरेट गबाग्बो, अल्साने ओटेरा, नन ऑफ दिस। सो प्रेसिडेंट आइवरी कोस्ट के अल्साने ओटेरा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। आइवरी कोस्ट प्रेसिडेंट अल्साने ओटेरा हैज बीन re-elected to the third term according to the electoral commission. His election was marked by an opposition boycott and clashes over his bid to secure a contested third term. So आइवरी कोस्ट के जो प्रेसिडेंट है वो हैं अल्साना ओटेरा। इन्हें री-इलेक्ट किया गया थर्ड टाइम अकॉर्डिंग टू द इलेक्टोरल कमीशन। सो प्रेसिडेंट कौन है आइवरी कोस्ट के, दैट इज अल्साना ओटेरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्रूव $132.8 मिलियन लोन टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन मेघालय। किसने अप्रूव किया है 132.8 मिलियन लोन जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन मेघालय में। हमें ऑप्शन दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी दिया वर्ल्ड बैंक, सी दिया बैंक ऑफ चाइना, डी दिया गूगल। सो ये अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 132 मिलियन का लोन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $132.8 मिलियन लोन टू इम्प्रूव एंड अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन मेघालय। ये इसलिए उन्होंने लोन अप्रूव किया है कि जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके और अपग्रेड कर सके अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मेघालय में। और ये उधर के पावर मिनिस्टर जेम्स पी.के. संगमा जी ने बताया भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक टिल वी विन। टिल वी विन बुक के राइटर कौन है, हमें ऑप्शंस में दिया रणदीप गुलारिया, बी दिया हुआ डॉक्टर उमा नायडू, सी दिया हुआ है तृप्ति शरण, डी दिया नन ऑफ दिस। सो टिल वी विन की जो राइटर है दैट इज रणदीप गुलारिया। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। न्यू बुक बाय एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलारिया एंड 2 other doctors will give a definite account of Indian fight against COVID-19 and how to deal with the pandemic in the days to come, announced publishing house Penguin Random House India। So इस बुक के जो राइटर है वो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलारिया जी ने लिखी है और उनके साथ 2 अदर डॉक्टर है जिन्होंने इस बुक के बारे में लिखा है। और इस बुक का कंक्लूजन क्या है, वो ये बुक ये बताती है कि हम कोविड-19 जैसी पेंडेमिक से कैसे फाइट कर सकते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट पीपल और इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में बात करते हैं। हमें पहला दिया हुआ वेस्ट इंडीज बैट्समैन मार्लोन सैमुअल्सन हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट। मार्लोन सैमुअल्सन ने अनाउंस करी अपनी रिटायरमेंट प्रोफेशनल क्रिकेट से। वायलन मिस्टीरियो और पद्मा अवार्ड टी.एन. कृष्णन पास्ट हुए। वायलन मिस्टीरियो और पद्मा अवार्डी टी.एन. कृष्णन जी की डेथ हो चुकी है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड सोशलिस्ट ऑफ बिहार सतीश प्रसाद सिंह जो है वो पास। ही वॉज शॉर्टेस्ट सर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सतीश प्रसाद सिंह जो थे वो शॉर्टेस्ट सर्व चीफ मिनिस्टर थे बिहार। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट सर्व चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन थे, दैट इज सतीश प्रसाद सिंह। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बॉलीवुड फेमस एक्टर फरेज खान पास्ड अवे। फरेज खान कौन है, वही बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं। गुजरात फिल्म इंडस्ट्री प्रोमिनेंट आर्टिस्ट आशीष
Kakkar has passed away. He was a noted filmmaker and voice over artist. आशीष कक्कर जो है उनकी डेथ हो चुकी है और वो बहुत अच्छे नोटेड फिल्म मेकर थे और वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे और वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करते थे? गुजरात फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पिनाका रॉकेट सिस्टम was successfully flight tested by DRDO from integrated test range चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। पिनाका जो है एक रॉकेट सिस्टम है जिसे सक्सेसफुली टेस्ट किया DRDO ने फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। A.K. गुप्ता जो है वो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर है ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC विदेश लिमिटेड के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? दैट इज A.K. गुप्ता। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 नवंबर को, कि जिससे कि हम क्रिएट कर सके लोगों में अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ सुनामी। नेक्स्ट पॉइंट है फेमस थिएटर एंड फिल्म एक्टर कनाडा एक्टर H.G. सोमेशंकर राव हैज पास्ड अवे। H.G. सोमेशंकर कौन है? वो एक बहुत फेमस थिएटर और फिल्म एक्टर है। कौन सी इंडस्ट्री? कनाडा की। हाउ मेनी मेंबर्स कमिटीज फॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू असिस्ट द एग्जिस्टिंग टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP पॉइंट के लिए कितने मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है और उसे फॉर्म किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने? तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 4 मेंबर्स बनाए गए, 5, 3 या नन ऑफ दिस। तो ये 4 मेंबर्स है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन द बीड टू असिस्ट द एग्जिस्टिंग रेटिंग सिस्टम ऑफ टीवी चैनल द गवर्नमेंट constituted a 4 members committee which will be chaired by Parasar Bharti CEO Shashi S. Vempati. The development comes in the wake of an elite television rating point scam. ये उन्होंने इसलिए ये टीम बनाई है कि जितने भी स्कैम होते हैं TRP पॉइंट्स को लेकर उनको वो देख सके और असिस्ट कर सके। सो कितने मेंबर्स की टीम है? दैट इज ऑफ 4 मेंबर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज ऑफिशियली विथड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड ऑन 4 नवंबर 2020। किसने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में से 4 नवंबर 2020 को? हमें ऑप्शंस भी दिया यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, अर्जेंटीना या बांग्लादेश। सो ऑफिशियली विड्रॉ किया है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से यूनाइटेड स्टेट्स ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते थे। यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑफिशियली लेफ्ट द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड ऑन 5 नवंबर 2019। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज ऑफिशियली बिगिन द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था कि उन्हें विड्रॉ करना है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से और अब फाइनली उन्होंने लेफ्ट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। तंजानिया के प्रेसिडेंट कौन है? हमें ऑप्शंस भी दिया आना एलिशा मगुएरा, लोसा यम्वी, एडवर्ड लोवासा, जॉन पॉम्पे, मगाफुली। सो प्रेसिडेंट तंजानिया के हैं, करेक्ट आंसर है डी, जॉन पॉम्पे मगुफुली। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तंजानिया प्रेसिडेंट जॉन मगुफुली हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज पुट द कंट्री इन द ग्लोबल स्पॉटलाइट। नाउ वन ऑफ द रीजन मोस्ट अनकन्वेंशनल लीडर हैज बीन इलेक्टेड फॉर हिज सेकंड टर्म एमिड अपोजिशन कंप्लेन ऑफ फ्रॉड्स एंड इमिटेशन। सो प्रेसिडेंट जो है तंजानिया के वो कौन है? जॉन पॉम्पे मगुफुली। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने अपनी कंट्री को ये ग्लोबल स्पॉटलाइट में लाए हैं जब इन्होंने हैंडल करा है कोरोना वायरस जैसी कोविड-19 जैसी पैंडेमिक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च प्लास्टिक लॉ मास्क ले जाओ टू फाइट अगेंस्ट द प्लास्टिक वेस्ट एंड कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। किसने लॉन्च किया है प्लास्टिक लॉ मास्क ले जाओ जिससे कि वो फाइट कर सके अगेंस्ट प्लास्टिक वेस्ट जो कंटेन करता है स्प्रेड ऑफ कोविड-19। सो हमें ऑप्शंस में दिया देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी दिया दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी दिया गुजरात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया है देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन एन इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट द मीनेंस ऑफ plastic waste and contain the spread of COVID-19, Dehradun Municipal Corporation along with some social organization distributed 5,000 face masks in exchange for प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द हाउस होल्ड। सो ये इनिशिएटिव जो है देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया है कि जिससे कि वो 5,000 फेस मास्क जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो कि उनके घर से जनरेट होता है, उसके बदले वो लोगों को फेस मास्क देंगे। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव सेकंड बैच ऑफ थर्ड रिफाइल एयरक्राफ्ट। किसने रिसीव किया है सेकंड बैच ऑफ 3 रिफाइल में ऑप्शंस लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या बोथ ए एंड बी। सो ये रिसीव किया है इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते द इंडियन एयरफोर्स विल रिसीव 3 रिफाइल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन। द रिफाइल जेट्स will arrive in India flying non-stop from France. They will fly directly from Istres in France to Jamnagar and will be accompanied by France Air Force mid-air refueling aircraft. So Indian Air Force रिसीव कर रही है 3 Rafale combat aircraft। कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डसॉल्ट एविएशन से। और ये
सीधा फ्रांस से फ्लाई होकर इंडिया के जामनगर तक पहुंचेंगे। सो किसने रिसीव करे 3 रफाल एयरक्राफ्ट, दैट इज इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है नेशनल पेमेंट कंपनी ऑफ इंडिया, नेशनल पेंशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नन ऑफ दिस। सो एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइनली अलाउड फेसबुक ओन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप टू रोल आउट इट्स पेमेंट सर्विसेज इन द कंट्री इन अ ग्रेडेड मैनर। सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फाइनली अलाउ किया है फेसबुक को कि वो व्हाट्सएप जैसा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकती है अपनी पेमेंट सर्विसेज के लिए इस कंट्री में। यही न्यूज़ मैंने आपको बताने के लिए इसलिए मैंने आपसे एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। किसे इलेक्ट किया गया बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ रामसेना परमार, दिलीप रथ, नुस्ली वाडिया या नन ऑफ दिस। सो ये सिलेक्ट किया गया दिलीप रथ जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन दिलीप रथ हैज बीन unanimously elected to the board of global dairy body international dairy federation. The announcement came during the general assembly of IDF. IDF is an international non-governmental non-profit association having members from national committee constituted by dairy organization in each country. So National Dairy Development Board के जो चेयरमैन है दिलीप रथ, उनको इलेक्ट किया गया है टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। ये जो दिलीप रथ है इन्हें किसका चेयरमैन बनाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। एक बार ये ऑप्शंस में पढ़ते हैं। रामसीना परमार कौन है, ये अमूल डेयरी के चेयरमैन है। और नुस्ली वाडिया कौन है, ही इज ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। सो किसे अपॉइंट किया गया, किसे इलेक्ट किया गया, दैट इज दिलीप रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज द विनर ऑफ जेसी डैनल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन। किसे अवार्ड दिया गया जेसी डैनल अवार्ड लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन का। हमें ऑप्शन दिया हरिहरन, बी दिया हुआ बालाजी मोहन, सी दिया अंजलि मेनन, डी दिया हुआ नन ऑफ दीज। सो ये अवार्ड दिया गया है, मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या है। ये अवार्ड दिया हरिहरन जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हरिहरन वॉज चूजन बाय ज्यूरी चेयर बाय MT वासुदेव नायर, डायरेक्टर हरि कुमार, एक्टर विधु बाला, स्टेट चलचित्र अकादमी चेयरमैन कमल एंड Cultural Department Secretary Rani George. Noted filmmaker Hariharan has been selected for the J.C. Daniel Award, the state government highest honor for lifetime contribution to Malayalam cinema. The award carries a purse of ₹5 lakh, a citation and a sculpture. So ये अवार्ड किसे दिया गया है, ये हरिहरन जी को दिया गया है कि उन्होंने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है मलयालम सिनेमा में, और उन्हें इसके लिए 5 लाख रुपए भी एज एन अवार्ड दिए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अटेंडेड द 40th मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस। सार्क फाइनेंस की 40th मीटिंग किसने अटेंड करी थी, हमें ये बताना है। हमें ऑप्शन दिए शक्तिकांत दास, बी दिया निर्मला सीतारामन, सी दिया एस जयशंकर, डी दिया नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइए कि किसने अटेंड करी है 40th मीटिंग ऑफ द सार्क फाइनेंस ग्रुप की। तो ये अटेंड करी है शक्तिकांत दास ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास inaugurated and chaired the 40th meeting of the SAF Finance Governor Group. During his opening remark, the RBI governor highlighted the close partnership and cooperation among the members country in jointly fighting the pandemic. So RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी ने इनोग्रेट किया है और चेयर करी 40th मीटिंग ऑफ द साफ फाइनेंस गवर्नर ग्रुप। और इसके ओपनिंग रिमार्क में उन्होंने अपनी क्लोज पार्टनरशिप और कोऑपरेशन बताया है बाकी कंट्रीज के मेंबर्स के साथ जो कि फाइट कर रहे हैं इस पेंडेमिक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिकॉर्डेड बेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। किसने रिकॉर्ड करी है बेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ उत्तर प्रदेश, बी दिया अरुणाचल प्रदेश, सी दिया हरियाणा, डी दिया नन ऑफ दिस। ये रिकॉर्ड करी है अरुणाचल प्रदेश ने। ज्यादातर इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नंबर्स रिलेटेड, सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द बेस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री while Manipuram recorded the worst sex ratio according to the 2018 report as on vital statistics of India based on the civil registration system. So ये जो रिपोर्ट है ये इंडिया की बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और इसमें अरुणाचल प्रदेश का बेस्ट आया है सेक्स रेशियो एंड मणिपुर का सबसे वर्स्ट आया है। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड एमिड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंटरनेशनल डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन November 6। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है November 6 को। नेक्स्ट पॉइंट है चाचा चौधरी हुज ब्रेन वर्क फास्टर देन अ कंप्यूटर हैज नाउ कम फॉरवर्ड टू जॉइन हैंड विद नमामि गंगा प्रोग्राम। चाचा चौधरी जिनका दिमाग हमने देखा है कंप्यूटर से भी तेज है, उन्होंने जॉइन हैंड किया है विद नमामि गंगा प्रोग्राम के साथ।
आपको पता ही होगा चाचा चौधरी कौन है। नमामि गंगा प्रोग्राम आए तो आपको पता होना चाहिए कौन उसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज चाचा चौधरी। नेक्स्ट पॉइंट है राजकुमार राव इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप। सिस्का ग्रुप के न्यू एम्बेसडर कौन है, दैट इज राजकुमार राव। नेक्स्ट पॉइंट है द बायलैटरल समिट बिटवीन इंडिया एंड इटली वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन 6 नवंबर। बायलैटरल समिट इंडिया और इटली के बीच में वर्चुअली कब हुआ था, 6 नवंबर को, और इसे किसने अटेंड किया था, हमारे यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और वहां से उनके प्राइम मिनिस्टर इटली के ने अटेंड किया था। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नवंबर 7 को। हमेशा पूछा जाता है कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 नवंबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कि हम जिससे लोगों को अवेयर कर सके अबाउट द कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट 51st mission of polar satellite launch vehicle has launched by ISRO। 51st mission of polar satellite जो है वो किसने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी बैंक्स हैव डन पार्टनरशिप व्हाट्सएप और यूपीआई पेमेंट। कितने बैंक्स ने पार्टनरशिप करी है व्हाट्सएप के साथ यूपीआई पेमेंट्स के लिए, हमें ऑप्शन दिए 4, 5, 6 या नन ऑफ दिस। सो ये 5 बैंक्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप करी है व्हाट्सएप के साथ वो यूपीआई पेमेंट। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। व्हाट्सएप फाइनली रिसीव द अप्रूवल टू ऑपरेट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया NPCI a day after securing the approval. WhatsApp is launching the payment features in 10 Indian regional languages. WhatsApp UPI entry began with the partnership with 5 banks: ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जियो पेमेंट बैंक। सो ये जो पार्टनरशिप है उन्होंने 5 बैंक के साथ करी है। उन 5 बैंक का नाम क्या, पहले बैंक है ICICI बैंक, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है एक्सिस बैंक, फोर्थ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिफ्थ है जियो पेमेंट बैंक। सो व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंक से पार्टनरशिप करी, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है। सो हमें ऑप्शंस भी दिया है ज्ञानेंद्रराव निगोम्बाम, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, बोथ ANB या नन ऑफ दिस। सो ये प्रेसिडेंट जो है हॉकी इंडिया के, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है हॉकी इंडिया की वो कौन है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन MOU विद NTPC विद्युत व्यापार निगम टू प्रमोट यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सेटअप सोलर पावर प्लांट। किसने साइन किया है MOU NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ, कि जिससे कि वो प्रमोट कर सके यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेटअप कर सके एक सोलर पावर प्लांट। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, सी दिया हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ती दिया हुआ नन ऑफ दिस। सो ये MOU NTPC ने साइन किया है कि जिससे कि वो प्रमोट कर सके यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सेटअप ऑफ सोलर पावर प्लांट। ये उन्होंने साइन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NTPC विद्युत व्यापार निगम, a subsidiary of NTPC, to promote usage of electric vehicle and set up solar power plant at its airport। So ये उन्होंने साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ कि जिससे कि वो प्रमोट कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेटअप ऑफ सोलर पावर प्लांट्स एयरपोर्ट्स पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टेक इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया विद रमेश पोखरियाल निशांक अंडर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वर्चुअली लॉन्च द लीलावती अवार्ड 2020। सो किसने इनिशिएटिव लिया है कि वो प्रमोट करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में रमेश पोखरियाल जी की निशांक के साथ, और यूनियन मिनिस्टर जिसमें लॉन्च कर रहे हैं लीलावती अवार्ड 2020। सो ये इनिशिएटिव देखते हैं किसने लिया है इनके साथ। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, B है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या C दिया हुआ बोथ है NB, D दिया हुआ नन ऑफ दी। सो ये इनिशिएटिव लिया है AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली लॉन्च लीलावती अवार्ड 2020 AICTE innovative educational program to empower women with women empowerment as a theme. The objective of the award is to create awareness about issues like sanitation, hygiene, health, nutrition, literacy, employment, technology, credit, marketing, innovation, skill development, resources and right among women। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है वुमेन एम्पावरमेंट का इंडिया में। किसने इनिशिएटिव इनके साथ किया है, वो किया है AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने, कि जिससे कि वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस। कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में उन्होंने बात की, हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGIR। VGIR की फुल फॉर्म क्या है, हमें ऑप्शंस में दिया वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, वर्चुअल ग्लोबल इनिशियल राउंड टेबल, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड, वर्चुअल ग्लोबल इनिशियल राउंड। सो VGIR की फुल फॉर्म है वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said that India was focused on a high environmental
environmental, social and governance score along with economic growth and sought to solicit global investment by highlighting reforms taken in various sectors. So वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 जो है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो फोकस करेंगे हायर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्कोर पे, जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करवाएगा, और वो हाईलाइट करेंगे रिफॉर्म्स को वेरियस सेक्टर की। मैंने इसलिए आपसे VGIR की फुल फॉर्म पूछी कि जिससे कि मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकूं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किन किन चीजों पे फोकस करा है। सो VGIR की फुल फॉर्म क्या, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हमें क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ, विच 2-day जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज वाज लॉन्च एट पारादीप कोस्ट उड़ीसा। पारादीप कोस्ट उड़ीसा में 2 दिन की कौन सी जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। हमें ऑप्शंस में दिया सागर कवच, बी दिया राज कवच, सी दिया आकाश कवच, डी दिया ननौती। से ये सागर कवच की 2 दिन की एक्सरसाइज है जो लॉन्च की गई है पारादीप कोस्ट उड़ीसा में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अ जॉइंट टीम कंप्रेसिंग ऑफ पर्सनल फ्रॉम उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कैरिड आउट अ 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच एट द पारादीप कोस्ट। सो पारादीप कोस्ट के ऊपर ये 2 दिन की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है सागर कवच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ पे है। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, बी दिया हिमाचल प्रदेश, सी दिया उत्तर प्रदेश, डी दिया ननौती। सो ये है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ऑन डेडिकेटेड इंडिया फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड multi-village water supply project to the people of Arunachal Pradesh. The solar-based lift water supply project for 39 village in Lower Dibang Valley district in northeastern Arunachal Pradesh was commissioned at the cost of 28.50 crore. तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डेडिकेट किया है इंडिया का फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। इसमें 39 विलेजेस हैं इन लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी कॉस्ट कितना है, जो ये पूरा सोलर बेस्ड लिफ्ट वाटर सप्लाई, इसकी कॉस्ट है 28.50 करोड़। सो ये हमारा इंडिया का फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटेड इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 में। हमें ऑप्शन में दिया 3, 4, 6 या नन ऑफ दिस। सो बताइए कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया मालाबार नेवल एक्सरसाइज में। सो करेक्ट आंसर है 4 कंट्रीज है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मालाबार 2020 इन्वॉल्व इन द क्वाड कंट्रीज इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू गेट बिगर विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य एंड द यूएस नेवी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्तीज। The 4-day war game will be conducted in the Northern Arabian Sea. So इसमें 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और उनका नाम है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। मेन बात यह है कि हमारे यहाँ से विक्रमादित्य जो हमारा कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसने भी पार्टिसिपेट किया है, और यूएस की नेवी से न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैव साइन MOU विद DCPC टू अचीव रेवेन्यू टारगेट ऑफ INR 451 करोड़। किसने MOU साइन किया है DCPC के साथ कि जिससे कि वो अचीव कर सके रेवेन्यू टारगेट ऑफ 451 करोड़। DCPC मतलब डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के साथ किसने MOU साइन किया है कि जिससे कि वो टारगेट अचीव कर सके 451 करोड़ का। हमें ऑप्शन दिए हेल, बी दिया गेल, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया हेल ने, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। हेल हैज सेट टारगेट ऑफ अचीविंग रुपीज 451 करोड़ ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द करंट fiscal year. The company recently signed a MOU with the Department of Chemical and Petrochemical to achieve revenue target of 451 crore in the current financial year. So HAL ने टारगेट किया है, सेट किया टारगेट कि वो अचीव करेगा 451 करोड़ का रेवेन्यू इस फिजिकल ईयर में, और कंपनी ने रिसेंटली MOU साइन किया है विद द DCPC के साथ कि जिससे कि वो अचीव कर सके अपना रेवेन्यू टारगेट 451 करोड़ का इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। सो किसने साइन किया MOU DCPC के साथ, दैट इज HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटेंडेड इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक CII कॉन्क्लेव 2020 विच हेल्ड वर्चुअली। ये इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक CII कॉन्क्लेव 2020 जो वर्चुअली हुई थी
उसे इंडिया में से किसने अटेंड किया था? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ एस जयशंकर, बी दिया हुआ धर्मेंद्र प्रधान, सी दिया हुआ बोथ एंड बी, डी दिया हुआ नन ऑफ दिस। सो हमारे यहाँ से अटेंड किया था एस जयशंकर जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अटेंडिंग ए वर्चुअल इंडिया नॉर्डिक ballistic conclave and highlighted that the learning from the pandemic, if applied creatively, can transform the governance in many societies. The theme of the conclave was an innovation-driving partnership for growth in new world. So हमारे यहाँ से सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने इस कॉन्क्लेव को अटेंड किया था और इसका थीम क्या था? एन इनोवेशन ड्राइवन पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ इन न्यू वर्ल्ड। अब हम इम्पोर्टेंट पीपल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है यशवर्धन कुमार सिन्हा हैज अपॉइंटेड एज 11 CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यशवर्धन सिंह जी को अपॉइंट किया गया 11 CIC ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट है इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मेत्रा जी को इलेक्ट किया गया टू UNACABQ। तो इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मेत्रा जी को इलेक्ट किया गया है UN का एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजटरी क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने वर्चुअली लॉन्च करी है बुक थाउसमी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। नेक्स्ट पॉइंट है पद्मा अवार्ड एंड एक्टर अनुपम खेर ने अनवील करी है अपनी न्यू बुक योर बेस्ट डेज टुडे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है November 2 से लेकर November 6 तक की, जिससे कि वो रीच कर सके अवेयरनेस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस और प्रमोट कर सके इंपॉर्टेंस ऑफ वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो किसे अपॉइंट किया गया? CIC ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज यशवर्धन कुमार सिन्हा। विदिशा मेत्रा कौन है? उन्हें इलेक्ट किया गया UN का एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजटरी क्वेश्चन। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने कौन सी बुक लॉन्च करी है? थाउसमी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। अनुपम खेर जी ने अपनी कौन सी बुक का कवर अनवील किया है? दैट इज योर बेस्ट डेज टुडे। नेशनल अवेयरनेस वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विच मीटिंग ऑफ द इंडियन फिलिपी ज्वाइंट कमीशन 2020 ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन हेल्ड वर्चुअली। कौन सी मीटिंग इंडिया और फिलिपी की ज्वाइंट कमीशन 2020 हुई थी बायलैटरल कोऑपरेशन पे वर्चुअली? हमें ऑप्शन दिए 4th हुई थी, 5th हुई थी, 6th हुई थी या 3rd हुई थी। सो ये 4th मीटिंग हुई थी इंडिया और फिलिपी की। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 4th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फिलिपी वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन November 6. द मीटिंग वाज co-chaired by the एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर मिस्टर टेओडोरो लोसिन। सो ये इंडिया और फिलिपी के बीच में ये जो ज्वाइंट कमीशन 2020 की जो मीटिंग हुई थी 4th मीटिंग हुई थी, ठीक है। और हमारे यहाँ से एस जयशंकर जी ने इसे अटेंड किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस फर्स्ट वर्चुअल अफ्रीका समिट 2020? किसने एड्रेस किया था फर्स्ट वर्चुअल अफ्रीका समिट 2020? हमें ऑप्शंस में दिया नरेंद्र सिंह तोमर, बी दिया प्रकाश जावड़ेकर, सी दिया पीयूष गोयल, डी दिया बोथ BNC। सो हमारे यहाँ से एड्रेस किया था फर्स्ट वर्चुअल अफ्रीका समिट 2020 को पीयूष गोयल जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल विल एड्रेस द फर्स्ट एवर वर्चुअल इंडो अफ्रीका समिट which will be held between November 4 to 6, 2020. The summit aimed to bring leaders from India and Sub-Saharan Africa together while showcasing opportunities for collaboration within finance, geopolitics, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। सो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एड्रेस करी थी फर्स्ट वर्चुअल अफ्रीका समिट 2020 जो कि हुई थी 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए थे इंडिया और सब सहारन अफ्रीका के, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दिया था जो कि रिलेट करती थी फाइनेंस, जियोपॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड परिवर्तनम स्कीम विच एम टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड स्किल्स ऑफ यंगस्टर along the coastline? किसने इनॉग्रेट करी है परिवर्तन स्कीम जो कि इम्प्रूव करेगी लाइवलीहुड स्किल्स यंगस्टर्स की along the coastline? हमें ऑप्शंस दिए नरेंद्र सिंह तोमर, बी दियो जे मर्सी कुटियामा, सी दियो पिनारिया विजय, डी दियो नन ऑफ दिस। तो ये इनॉग्रेट करी है परिवर्तनम स्कीम जे मर्सी कुटियामा जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। केरला मिनिस्टर जे मर्सी कुटियामा इनॉग्रेटेड परिवर्तनम विद चार्ट्स टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड स्किल्स ऑफ यंगस्टर along the coastline and also improve the socio-economic upliftment of fishermen community. Parivarthanam is a pioneering eco-sustainable program of Kerala government for the development of fishing communities. So केरला मिनिस्टर जो है जे मर्सी कुटियामा ने इनोग्रेट करी है परिवर्तनम स्कीम जो इम्प्रूव कर सकती है लाइवलीहुड स्किल्स ऑफ
यंगस्टर्स अलोंग द कोस्टलाइन और इम्प्रूव करेगी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट फिशरमैन कम्युनिटी की। ठीक है, सो किसने इनॉग्रेट करी परिवर्तनम स्कीम? दैट इज जे मर्सिकुटी अम्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम फॉर फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑर्गेनाइज बाय ECI। कितने दिन का इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया था फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के द्वारा, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया ECI ने। सो हमें ऑप्शंस भी दिया 3 डेज, 4 डेज, 7 डेज या 6 डेज। सो ये 3 डेज का प्रोग्राम था जिसे इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम था जिसे ऑर्गेनाइज किया था ECI ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग ए 3-day इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम फॉर फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग बिहार लेजिस्लेशन असेंबली इलेक्शन। सो ECI ने ऑर्गेनाइज किया था ये 3 दिन का इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। किसके लिए? फॉर फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू डू लाइव स्ट्रीमिंग इट्स कोर्ट प्रोसीडिंग ऑन यूट्यूब। कौन सा पहला हाई कोर्ट है इंडिया का जो कि लाइव स्ट्रीम करेगा कोर्ट की प्रोसीडिंग को यूट्यूब पे? हमें ऑप्शंस भी दिया बॉम्बे हाई कोर्ट, बी दिया गुजरात हाई कोर्ट, सी दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट, डी दिया पटना हाई कोर्ट। सो ये हाई कोर्ट है गुजरात हाई कोर्ट जो पहला हाई कोर्ट है इंडिया का कि जो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा कोर्ट की प्रोसीडिंग को यूट्यूब पे। सोचिए हमारा इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है और डिजिटल वे में कितना बढ़ रहा है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। गुजरात हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑन इट्स यूट्यूब चैनल। द लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट फंक्शनिंग वुड एंड द फियर ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री फ्रॉम कोर्ट्स एंड दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ द लैंड बेड। सो गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो स्टार्ट करेगा लाइव स्ट्रीमिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की यूट्यूब चैनल पे। और ये लाइव प्रोसीडिंग्स जो होगी कोर्ट के फंक्शंस की, ये हर अब एक कॉमन मैन जो है कंट्री के उस तक भी पहुंचेगी जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर सकेगा बेसिक भी अबाउट द लॉ। सो कौन सा हाई कोर्ट है इंडिया का पहला करेगा लाइव स्ट्रीमिंग अपने कोर्ट की प्रोसीडिंग को यूट्यूब पे? दैट इज गुजरात हाई कोर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंडिया लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है? हमें ऑप्शंस दिया बॉम्बे, गुजरात, उत्तराखंड या पटना। बताइए इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का है? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे जल्दी से बताइए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का है। सो दैट इज इन उत्तराखंड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज was inaugurated by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu. He also laid the foundation stone for a district secretariat building. The bridge across the Seng River at Yingkong in Upper Seng district has been named Burang Bridge. So India का longest 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज जो है इसे इनोग्रेट किया था अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने। ठीक है, और ये ब्रिज जो है ये सेंग रिवर यंगकोंग जो कि अपर सेंग डिस्ट्रिक्ट में है उधर है। सो इंडिया का मेन क्या है, फोकस कहाँ करना है? फोकस यहाँ करना है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है। आपको 1 मिनट में माइंड में आ जाना चाहिए, दैट इज इन उत्तराखंड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 हेल्ड, कब हुआ था ये हमें ये बताना है। AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम में ऑप्शन दिए 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर, बी दिया 6 नवंबर से लेकर 22 नवंबर, सी दिया 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर, डी दिया 8 नवंबर से लेकर 19 नवंबर। सो AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम जो है ये हुआ था 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन एंड सीरीज रशिया launch AIM series innovation program 3.0 14-day virtual program for India and Russia school children। ये क्यों किसके लिए लॉन्च किया गया? ये इंडिया और रशिया के स्कूल चिल्ड्रंस के लिए लॉन्च किया गया। अकॉर्डिंग टू द प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम द नीति आयोग द फर्स्ट इंडो रशिया bilateral youth innovation initiative, the AIM series program seeks to develop technological solution both web and mobile based for 2 countries। So जो प्रेस स्टेटमेंट है नीति आयोग की, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट टाइम इंडो रशिया का जो बायोलेटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव है ये डेवलप करेगा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को। और ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में कहाँ काम करेगा? मोबाइल बेस्ड और वेब बेस्ड में। ठीक है, दोनों कंट्री की। सो ये कब हुआ था? ये हुआ था 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन कैंपेन ऑन सोशल मीडिया। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया कैंसर सेंड नो
नोटिफिकेशन कैंपेन सोशल मीडिया पे। हमें ऑप्शंस भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी दिया आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी दिया कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डी दिया भारती एएक्सए जनरल इंश्योरेंस। सो ये लॉन्च किया भारती एएक्सए जनरल इंश्योरेंस ने। कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन कैंपेन सोशल मीडिया में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारती एएक्सए जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन कैंपेन, अ स्पेशल इनिशिएटिव टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड स्प्रेड नॉलेज ऑन डिटेक्टिंग द डिजीज अर्ली अमंग पीपल इन इंडिया। सो भारती एएक्सए जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन कैंपेन। ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है जो कि इंक्रीज करेगा अवेयरनेस और स्प्रेड करेगा नॉलेज कि जिससे कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं इस डिजीज को पहले ही लोगों के अंदर। सो कौन सी कंपनी ने लॉन्च की कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन कैंपेन? दैट इज लॉन्च बाय भारती एएक्सए जनरल इंश्योरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिलेक्टेड एज यूएस 46 प्रेसिडेंट? किसे यूएस का 46 प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया? हमें ऑप्शंस भी दिया, डोनाल्ड ट्रम्प, बी दिया मैकॉलन, सी दिया जो बाइडेन, डी दिया कमला हैरिस। सो ये है जो बाइडेन जी को इलेक्ट किया गया यूएस का 46 प्रेसिडेंट। अभी अभी इलेक्शंस हुए थे काफ़ी टाइम पहले, तो आपको पता है इसका रिजल्ट आ चुका है। और कौन है इसके यूएस के 46 प्रेसिडेंट? दैट इज जो बाइडेन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जो बाइडेन डिफीटेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू बिकम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पोजिशनिंग हिमसेल्फ टू लीड अ नेशन ग्रेप्ड बाय हिस्टोरिक पैंडेमिक एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल टर्मोइल। सो जो बाइडेन जी ने डिफीट किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को और वो बने हैं 46 प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की। और उनकी पोजीशन जो है, उन्होंने काफ़ी काम किया है हिस्टोरिक पैंडेमिक पे और उन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल टर्मोइल पे भी काम किया है। ऑप्शंस में देख सकते हैं कमला हैरिस, अब वो इधर की वाइस प्रेसिडेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च 13 सैटेलाइट 10 फ्रॉम फॉर अर्जेंटीना थ्रू लॉन्ग मार्च 6th रॉकेट? किसने लॉन्च किया 13 सैटेलाइट 10 फॉर अर्जेंटीना थ्रू लॉन्ग मार्च 6th रॉकेट? हमें ऑप्शंस में यूएसए, बी दिया चाइना, सी दिया ऑस्ट्रेलिया, डी दिया नन ऑफ दी। तो ये लॉन्च किया चाइना ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चाइना सक्सेसफुली सेंड 13 सैटेलाइट इंक्लूडिंग 10 from Argentina into the orbit in what was stated to be the biggest launch of foreign satellite by the country that could fetch hundred of million of dollar to the communist nation. So China ने successfully send करे हैं 13 सैटेलाइट, जिसमें इंक्लूड करते हैं 10 अर्जेंटीना से, और इसमें एक ऑर्बिट भी है जो बिगेस्ट लॉन्च है फॉर फॉरेन सैटेलाइट्स बाय द कंट्री, जो कि फेच करेगा 100 of million of dollar टू द कम्युनिस्ट नेशन। सो किसने लॉन्च किया? दैट इज लॉन्च बाय चाइना। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे देश का नाम रोशन करिए, खूब पढ़ाई करिए।